नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार मिला। भारत समेत कई देशों ने उड़ानों पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मामले में प्रशासन के इनकार के बाद निजी लैब ने की महिला के गर्भपात की पुष्टि। लव जिहाद के नाम पर प्रताड़ना के डर से युवक युवती ने कहा लौटकर यूपी नहीं जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार से संक्रमण की दर बढ़ने के कारण सख्त पाबंदियों के साथ एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके तहत गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का ये नया प्रकार देश में संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। भारत ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के इस नए प्रकार के तेजी से फैलने के मद्देनजर 22 से 31 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंगलवार रात 11:59 तक ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों में सवार यात्रियों को विमान उतरने के बाद हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच करानी होगी। इस बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार सतर्क है, घबराने की जरूरत नहीं है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नए और सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके तहत 5 दिवसीय प्रस्तावित क्रिसमस बबल कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। बता दें कि वायरस का जो नया स्वरूप है वो 70% तक ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ये ज्यादा जानलेवा है या फिर टीके को लेकर ये अलग तरह की प्रतिक्रिया देगा। वहीं पर ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक रहेगी। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार के तेजी से पांव पसारने के बीच यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने भी ब्रिटेन से आने वाली उड़ान सेवाओं पर रोक लगा दी है। जर्मनी, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, बुल्गारिया, आयरिश रिपब्लिक, तुर्की और कनाडा के ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर रोक लगाने के बाद फ्रांस ने भी ब्रिटेन के लिए अपनी सीमाएं बंद करने का फैसला किया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कथित लव जिहाद के मामले में प्रशासन ने महिला का गर्भपात होने से इनकार किया था, लेकिन अब एक निजी लैब ने महिला के गर्भपात होने की पुष्टि की है। बिजनौर जिले के धामपुर की एक निजी लैब ने पुष्टि की है कि महिला का गर्भपात हुआ है। महिला और उसकी सास ने दावा किया था कि नारी निकेतन में हुई प्रताड़ना की वजह से गर्भपात हुआ था। बता दें कि राज्य के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुरादाबाद में राशिद और उसके भाई को 5 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और राशिद की पत्नी पिंकी को जबरन नारी निकेतन भेजा गया था। इसके बाद पिंकी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में कहा था कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है और वो नारी निकेतन में नहीं बल्कि अपने पति के घर में रहना चाहती है। इस पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपने पति के घर में रहने की मंजूरी दी थी। वहीं पर अब इस पूरे मामले में बिजनौर के धामपुर की एक निजी लैब में महिला का अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर PS सिसोदिया ने कहा है कि हमें पता चला है कि महिला का गर्भपात हुआ था। युवती के गर्भाशय में संक्रमण है जिसका इलाज किया जाना जरूरी है। वहीं पर महिला का आरोप है कि जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा इंजेक्शन दिए जाने की वजह से उसका गर्भपात हुआ था, जबकि अस्पताल इन आरोपों से इनकार करता रहा है। निजी लैब के नतीजे जारी होने के बाद अस्पताल प्रशासन का कहना है कि भ्रूण जो था वो जीवित नहीं था। बता दें कि पिंकी के पति राशिद और उनके देवर को गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच पूरी होने तक 13 दिनों तक जेल में रखा गया, लेकिन किसी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन के कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें बीते शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तथाकथित लव जिहाद के नाम पर प्रताड़ित किए जाने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाए गए विवादित कानून के तहत पुलिसिया बर्बरता झेलने के डर से 25 साल के शमीम और 21 साल की सिमरन ने बीते 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें न सिर्फ परिवार से बल्कि यूपी पुलिस से भी सुरक्षा देने की मांग की है। दिल्ली सरकार द्वारा हाईकोर्ट को आश्वासन दिए जाने के बाद दोनों ने बीते शनिवार को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। दिल्ली सरकार का इस मामले पर कहना है कि वो दोनों को घर और जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। हालांकि अदालत ने यूपी पुलिस के खिलाफ उनकी आशंकाओं पर अभी कोई विचार नहीं किया है। इन दोनों ने दिल्ली में अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा था कि यूपी पुलिस द्वारा किसी भी जांच की स्थिति में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट की अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाएगा। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो गया है।
इस विधेयक को पिछले साल 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था। हालांकि गृह विभाग को इसके कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी करने में 15 महीने से अधिक का समय लगा। इस कानून में 7 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। कानून को अधिसूचना करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि गृह विभाग को अधिनियम को लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया के लिए नियम बनाने थे। अधिसूचना जारी करने में देरी उसी वजह से हो सकती है। इस अधिनियम के अनुसार दरअसल यदि कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने का नोटिस देना होगा कि वो अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह का कानून लाया गया है। भाजपा शासित कई अन्य राज्य भी इस तरह के कानूनों पर विचार कर रहे हैं और पार्टी नेताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य कथित तौर पर लव जिहाद से निपटना है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।